में फिर कंगना के बैन पर साधा गया निशाना। सबको ध्यान में रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की कमान ठाकरे के हाथ में है। सामना में पूछा गया सवाल, मुंबई को पीओके कहने वाली अभिनेत्री के पीछे कौन? सामना ने लिखा, बाहरी लोग मुंबई पर लगा रहे हैं ग्रहण, घर के भेदी लोग दे रहे हैं समर्थन। अक्षय कुमार और दूसरे बड़े कलाकारों को आना चाहिए सामने, दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में, लेकिन जब मुंबई का अपमान होता है तो ये गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। बीएमसी को बाबर कहे जाने वाले कंगना के ट्वीट पर भी सामना में ऐतराज, लिखा, अवैध निर्माण तोड़ने पर किया गया अपमान। कंगना के समर्थन में सक्रिय हुई बीजेपी की आईटी सेल, शिमला में राउत के खिलाफ एफआईआर की मांग। संजय राउत पर हिमाचल की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप, पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए कागजात। आज शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी कंगना रनौत, अपने दफ्तर की तोड़फोड़ पर करेंगी बात। कंगना के समर्थन में आरपी सिंह का ट्वीट, भारत में रहने से डर लगता है तो आप बुद्धिजीवी, महाराष्ट्र में रहने से डर लगता है तो आप राष्ट्रद्रोही। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, तस्वीर के साथ ट्वीट किया। तस्वीर में शिवाजी सौंप रहे कंगना को अपनी तलवार। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई तेज, ड्रग पेडलरों के ठिकानों पर छापामारी में हाथ आया करमजीत उर्फ केजे। एनसीबी ने केजे के पास से गांजा और चरस बरामद की। साथ ही एनसीबी की टीम ने दादर वेस्ट से एंथनी फर्नांडिस समेत 2 ड्रग पेडलरों को नशे की खेप के साथ दबोचा। पवई में अंकुश अरेजा गिरफ्तार, गोवा से हुई क्रिस कोस्टा की गिरफ्तारी, बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी सीज। मुंबई और गोवा में रेड के दौरान कुल 7 ड्रग पेडलर हिरासत में। रिया की ड्रग कनेक्शन पर एक और बड़ा खुलासा, ड्रग पेडलर केजे और जैद के कॉल डिटेल से खुले बहुत सारे राज। ड्रग पेडलर जैद का सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से था संपर्क, दोनों के बीच 3 बार में 72 मिनट हुई बात। दिल्ली दंगे की एडिशनल चार्जशीट पर नया विवाद, सीबीआई महासचिव सीताराम येचुरी का नाम भी आया सामने। दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट में स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव का भी नाम, भाषण का दिया हवाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद के नाम का भी जिक्र, पुलिस की चार्जशीट पर उठे सवाल। सीताराम येचुरी ने किया ट्वीट, गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है दिल्ली पुलिस, ये बीजेपी के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र की झलक। येचुरी ने पूछा सवाल, जहरीले भाषणों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? दिल्ली दंगे पर दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट में अर्थशास्त्री ज्योति घोष और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता राहुल रॉय का नाम भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, बीएमआरएम के प्रमुख चंद्रशेखर, उमर खालिद और पूर्व विधायक मतीन अहमद पर भी गंभीर आरोप लगाए। फरवरी में हुए दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी, 581 लोग घायल हुए थे। सांस की तकलीफ के बाद देर रात एम्स में भर्ती हुए गृह मंत्री अमित शाह, 12 दिन पहले हुए थे अस्पताल से डिस्चार्ज। मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मां सोनिया के साथ विदेश रवाना। देश में जारी है कोरोना का कोराम, 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के आंकड़े 47 लाख के पार, 37 लाख से ज्यादा लोग हो चुके स्वस्थ। देश में 9,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस, कोरोना पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। कल 10 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल का टेस्ट। अब तक देश में 5,62 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है टेस्ट। कर्नाटक में कोरोना मामलों का बड़ा उछाल, 24 घंटे में 9,140 नए मरीज। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 4,321 केस दर्ज। दिल्ली में 24 घंटे में 28 कोरोना मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 4,600 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 नए कोरोना मामले, 76 लोगों की मौत। आज हो रही है नीट की परीक्षा, देश भर में 3,862 परीक्षा केंद्र, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हो रहे हैं छात्र। मुंबई के समतानगर में दर्दनाक हादसा, बैरिकेड गिरने से सड़क पर गिरे बाइक सवार। दोनों बाइक सवार आए ट्रक के पहिए के नीचे, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के अकोला में कर्ज की वजह से 45 साल के किसान ने दी जान। विदर्भ में 3 महीने में 517 किसानों ने की खुदकुशी।
यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिटे, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष शवनाथ यादव की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध, पुलिस की गाड़ी रोकने पर हुआ बल प्रयोग। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए नेवी के पूर्व ऑफिसर मदन शर्मा अस्पताल से डिस्चार्ज, उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पूर्व नेवी ऑफिसर के मुताबिक शिव सैनिकों की मारपीट के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई थी मुंबई पुलिस, जेल में हत्या की साजिश का आरोप लगाया। आरोपी शिव सैनिकों को जमानत मिलने पर भड़का पूर्व नेवी ऑफिसर का परिवार, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइंट सीपी दफ्तर पर दिया धरना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर लिया पूर्व नेवी ऑफिसर का हालचाल, शिव सैनिकों की करतूत पर जताई कड़ी आपत्ति। मदन शर्मा के समर्थन में उतरा पूर्व सैनिक संघ, आज महाराष्ट्र में होगा प्रदर्शन, सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की मांग। बिहार चुनाव में बीजेपी का शंखनाद, बीजेपी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतारे चुनावी रथ। चुनावी रथ में लगाई गई है एलईडी स्क्रीन से लोगों को किया जाएगा जागरूक। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांगे गए सुझाव। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कहा, महाराष्ट्र में रह रहे बिहारियों को लेकर फिक्र, सभी उत्तर भारतीयों को बना जा रहा है निशाना। एलजेपी और सीट बंटवारे की खींचतान के बीच बोले देवेंद्र फडणवीस, एनडीए से कोई बाहर नहीं जाएगा, कुछ लोग शामिल जरूर हो सकते हैं। फडणवीस ने रघुवंश प्रसाद का किया गुणगान, कहा अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो उनका सम्मान होगा। मुजफ्फरपुर में जेडीयू विधायक महेश्वर यादव का जनसंपर्क अभियान के दौरान हंगामा, लोगों ने विधायक के खिलाफ लगाए नारे। 18 सितंबर को कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बचाएगा, कहना हम विकास के साथ। पुणे के इंदापुर में कोरोना जांच के बीच जनता को मंत्री दत्ता भरणे और अंकिता पाटिल ने किया प्रोत्साहित, घर घर जाकर की थर्मल स्क्रीनिंग। गया के कोठिलवा गांव के एक शख्स ने अकेले काट दी 3 किलोमीटर की नहर, पहाड़ से गिरने वाले पानी का रुख मोड़कर गांव के पोखर तक पहुंचाया। 30 साल से अकेले नहर बना रहा था लौंगी भुइया, हर दिन जानवर चराने के साथ ही करते थे नहर बनाने का काम भी। गाजियाबाद में गैस रिफिलिंग करने वालों का जोखिम का हवाला देकर एक कारोबारी ने रोका तो घर में घुसकर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पटना में भयानक हादसा, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस की टक्कर के बाद एम्बुलेंस में लगी आग, अस्पताल ले जाते वक्त ड्राइवर ने तोड़ा दम। जालंधर में एक युवक पर ससुर की हत्या का लगा आरोप, बेटी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। यूपी के देवरिया में अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने कसा शिकंजा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में 15 साल की लड़की की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पानी को लेकर विवाद में चचेरे भाई ने हत्या को अंजाम दिया। नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली, बाकी 3 फरार। बिजनौर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, हिस्ट्री शीटर बदमाश बना रहा था हथियार। बागपत में पकड़े गए 2 नकली किन्नर, असली किन्नरों ने पकड़कर चप्पलों से पीटा। चेन्नई में दर्दनाक हादसा, वाटर टैंकर ने 5 साल के बच्चे को कुचला। सीतापुर में तंत्र साधना में जुटे रिटायर्ड टीचर की हत्या, कोतवाली के करीब हुई वारदात। कानपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष का जुआ खेलते वीडियो वायरल, एक मकान में महीनों से बना रखा था जुए का अड्डा, एसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। रांची में राज्य के 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों का धरना, सिपाही के पद पर सीधी भर्ती की मांग, 2017 के अनुबंध का दिया हवाला। झालावाड़ में कोरोना काल में भंडारे का आयोजन, पुलिस के रोकने पर जमकर बरपा हंगामा, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जेईई मेंस में मुंबई के शशांक चौबे ने मारी बाजी, 100% अंक हासिल कर बने टॉपर, सभी सफल परीक्षार्थियों को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी बधाई। निसर्ग चड्ढा ने जेईई मेंस परीक्षा में गुजरात में किया टॉप, भारत ने निसर्ग का दूसरा नंबर। खगड़िया में पुलिस पार्टी पर लोगों का हंगामा, हमला, जमीन विवाद में एक गुट का पक्ष लेने के आरोप में दरोगा को पीटा। मुरैना में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली, कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। अलीगढ़ में 11 साल के बच्चे की मिली लाश, 2 दिन से गायब था मासूम। अररिया में 35 लोगों से लदी नाव पलटी, गोताखोरों ने कई लोगों को बचाया, कुछ लोग अभी भी लापता। आसनसोल में 2 बसों में आमने सामने की टक्कर, 20 से ज्यादा यात्री घायल। लखनऊ में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया। सीतापुर में एक युवक ने पिता की डांट के बाद खुद को अगवा करने का रचा षड्यंत्र, पुलिस ने लखनऊ के एक होटल से बरामद किया। लुधियाना में टमाटर चोर पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, मंडी के गोदाम से टमाटर चोरी करते सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। नोएडा के दादरी इलाके में चलती कार में लगी आग, परिवार ने कूदकर बचाई जान।
अमृतसर पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मोबाइल और हथियार बरामद।